नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में बात करें मैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। अगर देखा जाए यहाँ पर और भी ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो लगातार अखिलेश यादव के समर्थन में नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को उपचुनाव में जिम्मेदारी नहीं दी गई वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए वो बात तो है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें डॉक्टर पल्लवी पटेल की, जिन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल भी की थी। अब देखा जाए तो योगी सरकार पर लगातार निशाना साधती नजर आ रही है, यहाँ तक कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी, यानी कि यहाँ पर अखिलेश का एक बार फिर से साथ देती नजर आए, लेकिन दोहरी तौर पर दूर से। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है, यहाँ पर लिखा है, तो क्या इनका मतलब ये है कि भारत एक सांस्कृतिक देश भी नहीं है? तमिल की संस्कृति ही भारत की संस्कृति और समूचे भारत की संस्कृति एक है। अगर काशी की ही बात है तो वह किसी और से ज्यादा तथागत गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास जैसे भगवता को उपलब्ध हुए लोगों से यशस्वी और होनी ही चाहिए। उन्होंने ये बात लिखी। अब कहीं ना कहीं आप ये बात सुन के कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे कि आखिरकार पल्लवी पटेल का कहने का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि कई और राज्य की संस्कृति क्या संस्कृति नहीं, सिर्फ तमिल की ही संस्कृति है। देश में राज्यों में सांप्रदायिकता क्यों है यहाँ पर? क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि नगर निकाय चुनाव बहुत नजदीक है। उपचुनावों में जिम्मेदारी नहीं दी अखिलेश यादव ने। अगर पल्लवी पटेल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी पर इस तरीके से निशाना साधती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव खुश होकर यहाँ पर उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ाते नजर आएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब उनसे सवाल किया गया था मैनपुरी रामपुर खतौली चुनाव के दौरान, तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे को जिम्मेदारी अभी तक इसलिए नहीं दी गई, शायद अखिलेश यादव मेरे बारे में कुछ अच्छा और बड़ा सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब दिन बीत गए, चुनाव आ गया, तब यहाँ पर अपनी नाराजगी जताती नजर आई पल्लवी पटेल। उन्होंने कहा ये उम्मीद नहीं थी मुझे, और अब यहाँ पर केंद्र सरकार पर और योगी सरकार पर लगातार निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या साफ तौर पे माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में और भी बड़े बड़े भूचाल आने वाले हैं, क्योंकि सपा पूरी कोशिश कर रही है, पूरी तैयारी में है कि एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ वापसी करे। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? क्योंकि सवाल तो ये भी है कि रामपुर में तो आप हार गए, यानी कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को वहां पर हरा दिया, और क्या वजह थी? क्या मायावती की वो सारी बातें, साठगांठ के मामले क्या सच माने गए थे? ये अलग बात है। लेकिन पल्लवी पटेल को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार पर हमला बोल के वो एक बार फिर से सपा पार्टी में जगह बना पाएगी या फिर नहीं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।